people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. The Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. Actually, you know what? What is more clear is that there is something very wrong with the way our leader of opposition conduct himself in his foreign visits. जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी हाल फिलहाल अपनी अमेरिकी यात्रा पर हैं और उसी दौरान उन्होंने बोस्टन में इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पर महाराष्ट्र इलेक्शंस में वोटिंग की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर वही आरोप लगाए जो वे देश में रहते हुए भी लगा चुके हैं और चुनाव आयोग भी उस पर आधिकारिक विज्ञप्ति दे चुका है। पर संवैधानिक संस्थाओं और पदों की बात राहुल गांधी भला क्यों सुनेंगे? उन्हें आरोप लगाने में हमेशा से मजा आता रहा है। अब इसमें एक बात जो हमारी समझ से बाहर है वो ये कि महाराष्ट्र इलेक्शन के नतीजे आए कुछ 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर राहुल गांधी अभी तक अपनी हार का रोना लेकर बैठे हैं। और जिस वोटर डिस्क्रिपेंसी को लेकर राहुल गांधी विदेश के सार्वजनिक मंच पर बैठकर भ्रामक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका फैक्ट चेक तो इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका है, ये स्पष्ट करते हुए कि मतदाता सूचियों से नाम नहीं हटाए गए हैं और ये भी कि अधिकतर स्थानों पर मतदान आधिकारिक तौर पर शाम 5 बजे समाप्त हो जाता है। फिर भी मतदान केंद्र पर उपस्थित लोगों को अपना वोट डालने की अनुमति दी जाती है, चाहे वह इसमें कितना भी समय लगे। तो ऐसे में ये समझ नहीं आता कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में भारतीय कम्युनिटी के सामने ही क्यों अपने देश के खिलाफ ऐसा एजेंडा चला रहे हैं। राहुल गांधी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं इससे? क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जब उन्होंने विदेशी धरती पर खड़े होकर और बैठकर भी अपने ही देश को, उसकी संस्थाओं को और तमाम पदों को बदनाम किया हो। वे ऐसा पिछले कई वर्षों से करते आए हैं, शायद इस आशा में कि और कुछ नहीं तो देश की जनता के मन में देश को संवैधानिक संस्थाओं के लिए किसी तरह का डाउट क्रिएट कर देंगे। चलिए हम आज यह देखने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने देश के खिलाफ कब कब बयान दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगी। ऐसा काम राहुल गांधी अनगिनत बार तरह तरह से कर चुके हैं। 2022 में यूके विजिट के दौरान राहुल गांधी ने हिंट करते हुए कहना चाहा था कि चाइना इज सुपीरियर टू इंडिया। What China is offering to the countries around it is the idea of prosperity. So China is saying, allow us to build your infrastructure, allow us to put in the communications backbone, allow us to put in 5G, allow us to put in all that stuff. We'll give you the money, you build your infrastructure, and then we will have prosperity together. उसके बाद फिर 2023 में राहुल गांधी कैम्ब्रिज में मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक और ये भी कि उनकी पार्टी ही है जो भारत में डेमोक्रेसी को बचा रही है। राहुल गांधी ने तो ये भी दावा किए थे कि पेगासस उन पर स्पाई करता था। Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. I myself had Pegasus on my phone. इसके अलावा अभी पिछले साल यानी 2024 में भी यूएस विजिट के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय के खिलाफ एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया। Fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India. और इसी बीच जो एक बात नोट करने वाली है वो ये कि राहुल गांधी के सिख समुदाय पर कटाक्ष करने के बाद ही खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के वाक्य को कोट करते हुए कहा कि उनके बोल्ड और पायनियरिंग भाषण ने खालिस्तानी राज्य की मांग को उचित ठहराया है। तो दोस्तों अब आप समझिए कि हमारा ये वीडियो बनाने का और राहुल गांधी के विदेश में विवादित बयानों को हाईलाइट करने के पीछे का कारण क्या था। कारण सिंपल है कि क्यों हर बार हर साल ये एक पैटर्न सा बन गया है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं पर जाते हैं और वहां भारत और भारत की एजेंसियों के खिलाफ झूठे और भ्रामक नैरेटिव चला के देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर यही भ्रामक नैरेटिव पकड़कर और भारत विरोधी ताकतें इसे हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करती हैं और इसी से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।